तो भगवान को दया आती है तब वह जीव को मनुष्य का जन्म देता है। तो इस मानव जीवन को भाई बहनों ये भगवान ने दिया है, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के दैविक कार्य में लगाना चाहिए, भगवान के भजन में सत्संग में लगाना चाहिए, अर्थात इस मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। और सफल होता है यह मनुष्य तन भगवान की भजन भक्ति और सत्संग से। भक्ति मार्ग पे चलने से, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए दो रास्ते हैं, केवल दो ही रास्ते हैं। या तो सद शास्त्रों के बताए मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। सद शास्त्र भी हमें शिक्षा देते हैं, यदि हम समझ सके तो शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, या फिर सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं। अपने मन को या तो शास्त्रों से जोड़ना पड़ेगा या गुरुदेव की चरण कमलों से जोड़ना पड़ेगा। यदि शास्त्रों से हम ना भी जुड़ पाए तो कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन गुरुदेव की चरण कमलों से तो हमको जुड़ना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। गुरुदेव की बताए मार्ग पर उनके चरणों में आकर के ही वह मार्ग शुरू होता है, और तभी हम उस मार्ग पे चल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अर्थात परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि चलना तो पड़ेगा, यानी भक्ति करनी पड़ेगी। बिना चले मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, मंजिल आपके पास नहीं आ सकती। मंजिल पाने के लिए हमको ही चलना पड़ता है, चलना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे नदी होती है एक, दूसरा है सागर। नदी को यदि सागर से मिलना है, सागर की ओर यात्रा करनी पड़ेगी। एक नदी और दूसरा सागर। इसी प्रकार जैसे जल की प्राप्ति करना हो, जल प्राप्त करना हो तो दोनों में से एक की तरफ तो चलना ही पड़ेगा। या तो नदी की ओर चलो या फिर समुद्र की ओर चलो, सागर की ओर चलो। ये दोनों कहीं न कहीं जाकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों कहीं न कहीं जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। नदी सागर में मिलकर के सागर बन जाती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन वो महासागर तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार गुरु और शास्त्र भी कहीं न कहीं जाकर के आप एक हो जाते हैं। सद्गुरु के जीवन भर का अनुभव का मिलन जब शास्त्रों से होता है तो वो महासंगम हो जाता है, एक हो जाते हैं। शास्त्र, लेकिन शास्त्र मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, दोनों मिलते हैं। जैसे कि गंगा यमुना का उद्गम स्थान अलग अलग स्थानों पर है,
गंगा जी यमुना जी का उद्गम स्थान तो अलग अलग है, लेकिन वो प्रयागराज में जाकर दोनों एक हो जाती है, मिल जाती है। ऐसे ही गुरुदेव का अनुभव और शास्त्रों का ज्ञान यदि दोनों इकट्ठे हो जाए तो भक्त भगवान तक पहुंच जाता है, दोनों भगवान तक पहुंच जाता है। परमात्मा को पाना है, चलना पड़ेगा, दोनों का संगम हो जाता है। वे अलग अलग होते हैं, श्रोत्र उनका समुद्र से ही जुड़ा होता है। गुरु का पंथ या पथ या शास्त्रों का पथ तो तुम्हें अच्छा लगे, उस पर चल पड़ो। अंत में पाओगे कि गुरु के जीवन की हर अनुभव के प्रत्येक शास्त्र गुरु का ही अनुवाद है। जो शास्त्र बने हैं सब संतों के अनुभव से ही बने हैं। शास्त्रों के शब्द गूंगे होते हैं, शास्त्रों के शब्द हैं वो गूंगे होते हैं, बोलते नहीं है। पढ़ तो सकते हो आप, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। लेकिन और गूंगेपन में उनका कोई स्वाद भी नहीं मिल पाता। आप घर बैठ के यही सुनो, पढ़ो रामायण भागवत कुछ भी, तो वो जो आनंद सत्य के सुनाने में उनके अनुभव से तुम्हें जो आनंद आएगा वो शास्त्र पढ़ने से नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा जो संत के सानिध्य में आएगा। आ सकता है क्या? गूंगे होते हैं, स्वाद भी नहीं, लेकिन गुरु का जो अनुभव है, सदगुरु का जो अनुभव है, वह उनके आनंद से लबालब भरा होता है। उस अनुभव को आप अपनाओगे तो आप भी आनंद से भरपूर हो जाओगे, आनंद के सागर से जुड़ जाओगे तो तुम भी आनंद का सागर बन जाओगे। गुरुदेव के अनुभव में आनंद ही आनंद है। वो आनंद देखा जाता है, कभी कभी नदी सूखी मिलती है, कभी कभी उछाले भरती है, तो नदी सूख कब जाती है जब उसका संबंध सागर से टूट जाता है। जिस नदी का संबंध सागर से टूट जाता है वो नदी सूख जाती है। इसी प्रकार हमारा आपका कभी कभी आनंद भी चला जाता है, तो वो कब चला जाता है? किसी कर्म बस या पाप बस हम गुरु का हमारा संबंध विक्षेप हो जाता है। हम खुद लाइन वो अपने हाथों से काट लेते तो हमारे अंदर जो लहरें लेता हुआ आनंद का सागर वो सूख जाता है। श्रद्धा का भाव होते ही वह समुद्र आनंद का सूखने लगता है, फिर सब सूना सूना लगने लगता है। जहाँ आनंद में डूबे थे, लेकिन फिर वही सब कुछ सूना सूना। क्यों? माता सती जब विच्छेदन हुआ भगवान शंकर से, तो जितने गढ़ थे जो थे सब कैलाश पर वही के वही थे, कोई एक भी कहीं इधर उधर नहीं गया था। केवल भगवान शंकर का जो संबंध सती माता का था वह टूट जाने के बाद भी उनके लिए वो सब कुछ होते हुए, सबके होते हुए भी हिमालय पर सब कुछ माता सती को सुना सुना लगते। जिसका शिव टूट गया उसके लिए ठिकाना है ही कहाँ? शिव से संबंध टूटने के बाद फिर वो सती जो आनंद में रहती थी वो आनंद कहाँ? इसी प्रकार हमारा भी आपका गुरुदेव से अनकनेक्ट हो जाने के बाद सब कुछ सूना सूना फीका फीका। चाहे घर में कुछ सर्व सुख हो, लेकिन वो सारे सुख भी हमको सुख नहीं देते, आनंद नहीं दे सकते। जो गुरु के चरणों में हमें आनंद मिलता है।